हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगला पार्ट। ठीक है, इससे पहले जो आदमी नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1, 2, 3, 4 तक अपलोड कर दिया गया है। वह चारों पार्ट को आप देखिए, है ना। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा। और वीडियो को अगर आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बेल आइकन जो दबाइएगा वो ऑल पे मारिएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यानी कि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है ना। और आप लोग क्या कीजिएगा, जो कितना आप लोगों का स्कोरिंग होता है ना, वह थोड़ा सा कमेंट में आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए, ध्यान दीजिएगा। और सभी जो क्वेश्चन है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा कहने का मतलब ऐसा हार्ड क्वेश्चन देगा ही नहीं। और इसी टाइप पे कहने का मतलब ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा। साइंस और ईबीएस दोनों मिलाकर ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे से अगर इसको कर लेते हैं तो स्कोरिंग आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्या बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है, ठीक है ना। आवृत्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आवृत्ति जो होती है, याद रखेंगे, आवाज़ की आवृत्ति जो होती है सबसे अधिक की बात कर रही है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या कहता है, छोटी बच्ची की बात हो रही है, छोटे बालक की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है और पुरुष की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर आवृत्ति की बात किया जाए, अगर पतला आवाज़ की बात किया जाए तो ये छोटी बच्ची की होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है ना, यानी कि प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। प्रस्रव याद रखिएगा, प्रस्रव का मतलब होता है क्या, जो 20,000 से अधिक होता है। एक सरब होता है वो जो 20 से लेकर 20,000 के बीच जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरब। उसके बाद एक असरब होता है जो 20 से क्या होता है, कम हर्ट्ज वाला होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा। असरब कहेगा तो 20 से कम। उसके बाद सरब की बात अगर कहेगा तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो मानव के लिए होती है। उसके बाद एक होता है प्रासरब होता है, ठीक है ना, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कहता है कौन ध्वनि सुनाई देती है, माने इनमें से कोई यानी कि ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। ध्वनि सुनाई देने का कारण पूछ रहा है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आप लोग गौर कीजिएगा। ऑप्शन क्या कहता है, परावर्तन है, घर्षण है ना, कंपन है या प्रकाश है। तो प्रकाश कोई माने इसमें लेना देना नहीं है, ध्वनि से रिलेटेड नहीं है, घर्षण भी नहीं है, परावर्तन भी नहीं है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा आपका कंपन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि यानी कि सुनाई देने का कारण क्या हो सकता है, तो कंपन हो जाएगा, बस जाहिर सी बात है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। मानव के कानों के लिए श्रव्यता यानी कि प्रास कितनी होती है। अब भी हम बताएं थोड़ा देर पहले, क्या जो मानव के लिए जो होती है से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होती है, इसी के बीच की आवृत्ति को मनुष्य क्या करता है, सुन पाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए कितना हो जाएगा, 20 से लेकर कितना 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। अब कहिएगा ऐसा हर्ट्ज क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप, असरब ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। अभी हम थोड़ा देर पहले तीनों के बारे में हम बता दिए। यह 20 से कम होता है। 20 कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो 20 हर्ट्ज से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, अब सरब ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देखा जाए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है से कम दे दिया है, बी में जो दिया है से 20 हर्ट्ज से अधिक कहता है, ई दे दिया है कहती 2000 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन ए जो जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सरब की बात करेगा तो 20 से कम मारिएगा। अगर सोचे सरब की बात करेगा तो 20 से लेकर 20,000 तक ला मारिएगा। अब प्रासरब कहेगा तो 20,000 से अधिक मारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
इतना हमको लगता है सब लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते क्वेश्चन क्या कहता है, कंपन आयाम का एसआई मात्रक होता है। कंपन जो होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है याद रखिएगा वह मीटर होता है। क्या होता है आपका, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति जो है से आवृत्ति का मात्रक है ना। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। क्या हो जाएगा आपका, हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रति सेकेंड भी होता है, उसके बाद फ्रेक्शनल भी होता है। तो ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, डी के साथ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, तीनों हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है ना। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है किसके कारण निर्भर करती है, आयाम के कारण, तारत्व के कारण, शोर के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा आयाम के कारण। क्या होगा आपका आंसर, आयाम के कारण जो होती है ध्वनि की प्रबलता निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, और जितना रिवीजन कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय रह गया है, और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ जाएंगे। क्या कहता है, ध्वनि तरंगे की आवृत्ति यानी कि प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे जो है से क्या है, तो देखिएगा इसको हम फंसाने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है ना, आप फंसा लीजिएगा। अगर ध्वनि कहेगा तो धैर्य मारिएगा, अगर प्रकाश कहेगा तो परस्त मारिएगा। देखिए ध से ध्वनि होता है और प से प्रकाश होता है। ठीक है ना, ध से ध्वनि और प से प्रकाश। तो देखिएगा ध्वनि, तो ध्वनि, तो ध्वनि, ध्वनि याद कीजिए कैसे हम बता रहे। देखिए ध्वनि, धैर्य, ध्वनि और धैर्य माने दोनों मिलता जुलता है। एक होता है प्रकाश और परस्त, प्रकाश परस्त दोनों प से स्टार्टिंग होता है। तो अगर ध्वनि पूछेगा तो अनु धैर्य मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। अगर इसी जगह अगर पूछता प्रकाश कैसा माने प्रकृति माने, तो इसका हो जाता अनुप्रस्थ का। ठीक है ना, प्रकाश पूछता तो अनुप्रस्थ, अगर ध्वनि पूछेगा तो अनुधैर्य। फंसा कर रखिएगा ये दोनों को। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य पर कहता है पराश्रव्य यानी कि तरंगों का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी सुनी जा सकती माने कभी भी सुनी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य जो होती है 20,000 से अधिक की आवृत्ति को बोला जाता है पराश्रव्य। याद रखिएगा 20,000 से अधिक जो हर्ट्ज होती है उसको बोला जाता है पराश्रव्य, और उसको जो है से मनुष्य क्या करेगा, नहीं सुन सकती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन, शिकार यानी कि पक्षियों के यानी कि बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करती है ना। तो कौन सी परिघटना का उपयोग करती है, इस बात को हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यह जो आपका आंसर जो होगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करती है। क्या करती है, प्रतिध्वनि, यानी कि चमगादड़ हो या डॉल्फिन हो, यह किस ध्वनि का प्रयोग करेगा, तो प्रतिध्वनि। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आपका, डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या कहता है, चंद्रमा पर धरातल से यानी कि दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। माने चंद्रमा पर जो होता है धरातल से यानी कि धरातल माने नीचे से दूर, यानी कि दूर क्यों यानी कि विस्फोट सुनाई नहीं देती है। अब जाहिर सी बात है सुनाई न देने का रीज़न क्या है, क्योंकि वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण, माने वायुमंडल नहीं होता उस पर, इसके कारण हम लोग सुनाई नहीं देता हम लोगों को। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब यानी कि न होने के कारण जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कमते चला जाता है। तभी तो कभी कहता है क्या, जो पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है कहाँ की अपेक्षा, धरती यानी कि नीचे के अपेक्षा। क्यों, क्योंकि ऊपर जो होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। अगर ये 1 घंटा में खाना बन जाएगा तो उतने 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा लगाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम होता है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ध्यान रखिएगा।
कहता है जब चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक के विलयन में, चालक किसको बोला जाता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। विद्युत धारा यानी कि प्रवाहित की जाती है, तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। तो यह संकेत जो करता है, क्या करता है? संकेत करता है सो क्या? तो देखिएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के त्वरित यानी कि प्रभाव का। तो अगर ऑप्शन देखा जाए, इसका ऑप्शन नंबर क्या? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? याद रखिएगा, तो विद्युत बल्ब में किया जाएगा ऊष्मीय प्रभाव का, या चुंबकीय प्रभाव का, या रासायनिक प्रभाव का। तो विद्युत बल्ब में जो उपयोग किया जाता है ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाता, न रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें जो होता है, बल्ब में जो होता है, इससे निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिनसे यानी कि विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? किसी वस्तु के चमक को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, चमकीला यानी कि चमक बनाया सकता है, लोहा के लेप चढ़ाकर, या तांबा के, या क्रोमियम का, या एल्युमिनियम का। तो इस बात को याद रखिएगा, जब चमक बढ़ाने की बात आए तो क्रोमियम ही मारिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए, माने सुरक्षा रखने के लिए, माने जो खाने वाला जो पदार्थ होता है रखने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो लेपन का मतलब होता है ऊपर से जो लेप चढ़ाया जाता है ना, उसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को, जिंक का, लोहा का, एल्युमिनियम का, टीन का। तो इसका आंसर जो होगा टीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो धातु पर जो है ऊपर जो लेपन जो चढ़ाया जाएगा डिब्बे पर, वह क्या चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है? तो टीन का। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से विद्युत धारा का सुचालक है। अब देखिएगा, सुचालक कह रहा है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना। तो सुचालक विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो देखिएगा, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। रबड़ भी नहीं होता, क्योंकि ये सब जितना भी है सब कुचालक है, ठीक है ना। जिसमें प्रवाहित होगा उसको सुचालक है, जिसमें प्रवाहित नहीं होगा उसको कुचालक। अब कागज भी आपका कुचालक है। तो सुचालक पित्तल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे, ठीक है। यह विद्युत का सुचालक है। साइकिल के हैंडल पर कहता है पहियों की यानी कि रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है ना। तो याद रखिएगा इस बात को भी, उसमें भी चमक की ज़रूरत होती है, और चमक के लिए क्या चीज़ का? क्रोमियम के लिए क्रोमियम का परत हम लोग चढ़ाते हैं। कथी का? क्रोमियम का, है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक होता है? अब सुचालक की बात है, घोल है, जैसे नींबू का रस हो गया, अशुद्ध जल हो गया, यूरिया हो गया, खाद तेल हो गया। अब सुचालक की बात हो रही है, तो सुचालक देखिएगा ये घोल है। और सुचालक कौन हो सकता है जिसमें यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? तो देखिएगा, अशुद्ध जल में तो होगा नहीं, है ना। अशुद्ध जल किसको बोला जाता है? शुद्ध जल ना। यूरिया इसमें भी नहीं, और उसके बाद खाद तेल इसमें भी नहीं, है ना। और तो होगा तो किस में होगा सुचालक? तो नींबू का रस में। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या? ए आपका राइट आंसर होगा। तो नींबू का रस होगा वह विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है। बाकी बात जो है सो क्या है? कुचालक है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछने की बात है, और ऐसा ही क्वेश्चन देगा, है ना। एग्जाम में ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन देने वाला है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, या आप लोग भी जानते हैं 1 to 5 को पढ़ाना है। तो एकदम वो जो पहला ही जो है सब बच्चे लोग को क्या कर दिया है? हतरा दिया है। जो एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन देगा। अरे ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का कहाँ से देगा? हाँ, जब हम पूरी जानकारी हम लोगों के पास रहेगा तो कहाँ से देगा? तो इसलिए सभी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? निचोड़ ही लेके आए हैं, ताकि सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा ना। तो एक भी क्वेश्चन हमको लगता है जैसे साइंस पर्सन से और ईवीएस क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। आप अच्छे से आप कर लेते हैं तो, ठीक है ना।
क्या कहता है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, तो केवल ऊष्मीय प्रभाव करता है, केवल रासायनिक प्रभाव करता है, केवल चुंबकीय प्रभाव करता है, ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव यानी कि तीनों माने उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या डी के साथ जाएंगे, यानी कि चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से विद्युत धारा का कुचालक है, अब देखिए अब कुचालक पूछ रहा है, कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, पारा, तो पारा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पारा तो होता है, उसके बाद सिरका, उसमें भी होगा, उसके बाद अगर चलते हैं अशुद्ध जल, देखिए यही है। तो यानी कि कहने का मतलब है शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कुचालक है, विद्युत का कुचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, आपका राइट आंसर होगा। नमक का घोल, तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो किसमें नहीं होगा, तो अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल में जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। अब कहता है क्लिनिकल यानी कि थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की यानी कि रेंज कितनी होती है, तो इस सेल्सियस में बताना है। तो सेल्सियस में अगर पूछेगा तो याद रखेगा 35 डिग्री सी से लेकर 42 डिग्री सी आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते, बिजली यानी कि कहता मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर क्यों यानी कि काम करते हैं, जाहिर सी बात है जो क्यों करते हैं, तो आप लोग इसको ऑप्शन को देखते ही आप लोग बना सकते हो जो इसका आंसर क्या होगा, है ना, क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है इसलिए हाथ में जलन नहीं होती है, ये गलत है। सामान यानी कि पकड़ने की सहायता माने होती है, ये भी बात गलत है। हाथ में घर्षण नहीं होता है, ये भी बात गलत है। पहला का गलत है, दूसरा का गलत है, तीसरा का गलत है, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ, सी के साथ। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा क्या है क्वेश्चन। लोहे के यानी कि पुलों को यानी कि जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो लोहा के कोई भी वस्तु है उसको अगर धातु से यानी कि जंग से अगर बचाना हो तो बचाने के लिए क्या चीज़ का लेप चढ़ाया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से इजी वे में बना सकते हैं, क्वेश्चन भास्ट है नहीं, ठीक है ना। आप लोग सही से देखिएगा ऑप्शन, तो आप लोग एक बार में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन देख लीजिए, तांबा है, जिंक है, एल्युमिनियम है, टीन है ना। तो यह जो होता है किसका लेप चढ़ाया जाता है, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, सॉरी तांबा का नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक के साथ जाएंगे, सॉरी उसके लिए। तब विद्युत लेपन जो किया जाएगा वह किसका किया जाएगा, जिंक का किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है ना। तो कुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्या होती है, नहीं होती है। और सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए तांबा है, आराम से होगा, लोहा है, आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एल्युमिनियम है, आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब जान लीजिए, अब तीन गो है जिसमें हो रहा है, तो किस में नहीं होगा, तो ये मोनाइड में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन को भी आप क्या कीजिएगा, छांट के आराम से इजी वे में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं। तो देखिए अपने से विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा उसको क्या कहा जाएगा, सुचालक कहा जाएगा या कुचालक कहा जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, से यह दोनों में से एक ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर जो होगा सुचालक होगा। जैसे अपने में प्रवाहित होगा उसको सुचालक कहा जाएगा, और जो प्रवाहित नहीं होगा विद्युत धारा उसको कुचालक कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ठीक है। जो अपने से होकर यानी कि प्रवाहित होने देगी विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक। क्या होता है, सुचालक। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती है, आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती है, देखिएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, विद्युत के हीन यानी कि चालक। उसके बाद कहे छै से विद्युत के सुचालक, उसके बाद कहे छै विद्युत के कुचालक, है ना। उसके बाद कहे छै इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यानी कि विद्युत यानी कि हीन यानी कि चालक नहीं होता, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हीन के मतलब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
आवेश, अगला क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश जो होंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के, तो इस बात को याद रखिएगा। आवेश आपका हो जाएगा 2 प्रकार के हो जाएगा, धन आयन, और एक आपका क्या होता है, ऋण आयन, है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, 2 प्रकार के, याद रखिएगा। उसके बाद कांच में रेशम से रगड़ने पर, बहुत सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन समझिए से 99% से आने की संभावना है ना। क्या कहता है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन आवेश उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। जब कांच की बात अगर आएगा तो रेशम पर कौन आवेश, तो रेशम पर अगर कहेगा तो रेशम पर होता है धन आवेश, रेशम पर क्या होगा आपका धन आवेश। अगर इति अगर कहता है शीशा पर तो ऋण आवेश हो जाता है, शीशा पर कहता है यानी कि कांच पर कहता है तो ऋण आवेश, अगर रेशम पर कहेगा तो धन आवेश। इस बात को दोनों को याद रखिएगा। क्या कहता है, भूकंप मापी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित यानी कि किया जाता है ना। तो भूकंप जो मापा जाता है, भूकंप लेखी से मापा जाता है, भूकंप जो मापा जाता है भूकंप यानी कि लेखी से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हुए क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा। विपरीत आवेशों के बीच होती है ना, विपरीत यानी कि आवेशों के बीच क्या होती है, आकर्षण होती है, प्रतिकर्षण होती है ना। तो इसी में से 2 में से आप बताइए, आकर्षण होती है या प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, अब प्रतिकर्षण के मतलब होता है अपने से दूर धक्का देना, है ना। तो इसका सही जो आंसर होगा आकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर होगा। आकाशीय विद्युत यानी कि विसर्जन को क्या कहा जाता है, तो आकाशीय विद्युत विसर्जन को हम लोग क्या कहेंगे, उस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मारिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या देखिएगा, आवेश है, त्वरित है, या प्रतिकर्षण है, या भूकंप है। तो ये जो आकाशीय विद्युत विसर्जन की बात होती है तो ये आप मारिएगा कथी, तरित्व पर जाइएगा। एक बता, तरित्र के लिए कहने का मतलब ऐसे घरों पे क्या तांबे के एक छड़ लगाया हुआ रहता है, ताकि अगर उस पर अगर कोई भी अगर आकाशीय माने कोई भी माने अति होती है तो उसी पर गिरेगा, वह नीचे ज़मीन तक उसका कनेक्शन रहता है, वह सीधा ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, त्वरित यानी कि बिजली के गिरना, वही है जो बिजली के, देखिए अगला जो बात हम बताएं, बिजली के गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए। तो देखिएगा, ऊंचे वृक्ष के नीचे यानी कि शरण लेनी चाहिए, माने बिजली के माने अगर गिरना हो, माने त्वरित जो आता है उस समय क्या करना चाहिए, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, ट्रैक्टर के पास यानी कि छिप जाना चाहिए, और खुले जगह में यानी कि घुटनों को यानी कि बल सिमट करेंगे, सिर को पैरों से यानी कि लुढ़क कर यानी कि बैठना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता की अगर बात किया जाए तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर। भूकंप की तीव्रता क्या चीज़ से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे यानी कि रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा, तांबे की छड़ को माने रगड़ेगा तो उसमें से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, इस बात को कह रहा है। तो तांबे की छड़ को, प्लास्टिक के पैमाना को, ऊनी वस्त्र को, उसके बाद फूला हुआ यानी कि गुब्बारा को, तो सभी में से होगा, बट तांबे की छड़ से नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होती है ना। तो कौन ऐसा आपदा है जिससे ज़्यादा प्रभावित होता है, उस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो भूकंप से, तरित से, बाढ़ से, सुनामी से, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कहने का मतलब ऐसा अधिक व्यक्ति प्रभावित होती है वह किससे होती है, तो यह तरित से होती है। क्या चीज़ से होती है, तरित से होती है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी आपका राइट आंसर होगा। समान आवेशों के बीच होता है, समान आवेशों के जो बीच होगा वह क्या होगा, तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर सेम सेम रहेगा तो प्रतिकर्षण होता है, अगर अलग अलग रहता है तो आकर्षण होता है। जैसे चुंबक की बात किया जाए तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अगर मिलाइएगा तो कहने का मतलब आसानी से वो चिपक जाएगा, और दोनों अगर दक्षिणी ध्रुव ही रहेगा तो जल्दी वो
सटाइएगा तो सटेगा नहीं, है ना। तो समान अगर रहे, समान की बात करेगा तो प्रतिकर्षित, अगर असमान की बात करता तो आकर्षित हो जाता है यहाँ पर। बाकी समान की बात हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय एवं भवनों के यानी कि ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताई है। देखिए आना गया क्वेश्चन, तो लगाई रहती है, क्यों लगाई रहती है, तो सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, उसके बाद मजबूती के लिए, प्रकाश आवेशित करने के लिए, है ना। अब भी थोड़ा देर पहले बताया वही क्वेश्चन है। तो यह जो होता है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए किया जाता है, और वह तांबा का अक्षर रहता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बात आपको समझाते हैं उस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन वह आ ही जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस यानी कि थर्मामीटर में यानी कि किंक होती है, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर या क्लिनिक थर्मामीटर, है ना, या कहेगा से दोनों में या डिजिटल थर्मामीटर में। तो इसका आंसर जो होगा क्लिनिक यानी कि थर्मामीटर में। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, तो बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्या कहता है, जब कांच की यानी कि छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रगड़ने हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव होता है। अब भी हम थोड़ा देर पहले इस दोनों बात को हम क्लियर किए थे, है ना। सो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धनावेशित तो होती है, तथा यानी कि कपड़ा ऋण आवेशित हो जाती है। कपड़ा यानी कि क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ चलेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन यानी कि प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, और दीप्त का मतलब है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिएगा, सूर्य करता है, मानव नहीं करता है, लकड़ी नहीं करता है, दीवार नहीं करता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सूर्य, यानी कि प्रदीप्त वस्तु है जो स्वयं, जैसे प्रकाश हो गया माने सूर्य हो गया, उसका बल्ब हो गया, जुगनू हो गया जो रात में भुकभाक 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 करते रहता है ना, और यह हो जाएगा। तो यानी कि प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रदीप्त कहा जाता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए होगा। जिनमें से कौन अप्रदीप्त है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है ना, तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसको अप्रदीप्त वस्तु हम लोग कहेंगे। जैसे आग हो गया, दर्पण हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, आग को आग तक जलाएंगे तो होबे करेगा, विद्युत बल्ब होबे करेगा, बाकी दर्पण तो नहीं होगा ना। दर्पण फेस देखने के लिए होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। अब क्वेश्चन सब जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे हैं। आप लोग माने इसका रिवीजन कीजिए, और कितना नंबर आता है वो भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और लाइक तो बनता है, थोड़ा एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और दोस्त महिमों में भी वीडियो को जरा जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कहता है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर मानव है तो मानव द्वारा कहने का मतलब है, कथी के द्वारा, मानव द्वारा जो स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। जैसे पेपर ऊपर आप पढ़ते हैं तो कम से कम कितना होनी चाहिए पढ़ने के लिए, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी आपका राइट आंसर होगा। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात हो रही है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होती है वह 2 होती है। कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, जे आँखों में यानी कि प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। जैसे कोई भी प्रकाश हमारे आँख पर आ रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो नियंत्रित जो करता है वह कौन करता है, तो याद रखिएगा आइरिस करता है। कौन करता है, तो आइरिस करता है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी आपका राइट आंसर होगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा यह आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। यानी कि आभासी किसको कहा जाता है, काल्पनिक को। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं।
तो देखिएगा श्वेत प्रकाश तो होते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं, प्राथमिक रंग जो होते हैं से 3 ही होते हैं, लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं, और पीला, सयान और मेजेंटा को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक रंग कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर होगा, प्राथमिक रंग, ठीक है ना। कलर टीवी उवी जितना भी होता है उसमें प्राथमिक रंग का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वह जो बेल आइकन दबाइएगा वह ऑल पे मारिएगा, ठीक है, ताकि जो भी आप लोगों को वीडियो अगर मान लीजिए अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आएंगे 250 से क्वेश्चन, है ना, माने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 250 से चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।